नमस्कार साथियों, मैं सुशील जादौन आपका हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि पता होगा, मैंने रेलवे के लिए बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। जैसे हम बात करें साथियों, पिछले चाहे ग्रुप डी की बात करें, चाहे एनटीपीसी की बात करें, तो साथियों बहुत सारे बच्चों को हमने रेलवे के लिए पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चे साथियों आज रेलवे में यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, यानी कि कार्यरत भी हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हमारी यहाँ पर वीडियो रेलवे की कैसी वैकेंसी के लिए रहने वाली है, जो पहले साथियों डिपार्टमेंटली यहाँ पर वैकेंसी को कंप्लीट भर लिया जाता था। लेकिन इस बार साथियों आपको हो सकता है ये वैकेंसी यहां पर आपको ओपन सबके लिए साथियों देखने के लिए मिले। तो साथियों इस वैकेंसी का नाम है टीटीई की वैकेंसी। सबसे पहले बता देना चाहता हूं साथियों कि रेलवे के अंदर वैकेंसियों की अब भरमार बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको सबसे पहले आरपीएफ की वैकेंसी आती मिलेगी, फिर आपको एएलपी की वैकेंसी आती मिलेगी, एनटीपीसी की, फिर उसके बाद जो टेक्निकल वैकेंसी होती है रेलवे के अंदर वो भरी जाएंगी, और फिर साथियों आपको हो सकता है कि और भी बहुत सारी वैकेंसी ग्रुप डी वगैरह की देखने के लिए मिल जाए। उसी बीच में साथियों आरपीएफ और एएलपी के जस्ट बाद आपको एक वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम होगा साथियों यहां पर टीटीई की वैकेंसी। क्या होगा? इस वैकेंसी का नाम होगा साथियों टीटीई की वैकेंसी। और ये वैकेंसी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी अगर आप इसमें लग जाते हो तो आपकी नौकरी बहुत जबरदस्त रहेगी साथियों। एक अच्छी यहां पर नौकरी आप कर सकते हैं। लेकिन नौकरी करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 8000 प्लस इसमें पद रहने वाले हैं। 12वीं पास इसके लिए साथियों अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10वीं पास कर रखी और डिप्लोमा आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वगैरह के बारे में सब कुछ बात करने वाला हूं, और मैं आपको यह भी बताने वाला हूं इस वैकेंसी के आने की संभावना कब तक है और इस वैकेंसी में साथियों फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले साथियों शुरुआत करते हैं, तो इसे आप टीटीई के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे आप ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के नाम से जानते हैं। साथियों एक होता है टीसी, जिसे आप टिकट चेकर के नाम से जानते हैं। जैसे आप रेल में से उतरे, रेल में से उतरने के बाद आपको जब प्लेटफार्म से बाहर जा रहे होते हो तो प्लेटफार्म से बाहर जाते समय आपको क्या मिलेगा? एक साथियों यहां पर टिकट चेक करने वाला व्यक्ति मिलेगा, उसे टीसी कहते हैं। वो आपका रेल के अंदर आप हैं तो तब टिकट चेक नहीं करेगा, जब आप रेल से उतर गए तब आपकी टिकट को चेक करने का काम करेगा। जो हम टीटी की बात कर रहे हैं ये वह होता है जो साथियों रेलवे में जब हम चलते हैं ना, जब हम रेलवे कोच में चल रहे हैं, यानी कि हम रेलवे के अंदर चल रहे हैं ना, तो रेल के अंदर जब आपकी टिकट चेक करने के लिए जो व्यक्ति आता है वो साथियों आपका यहां पर टीटीई रहने वाला होता है। तो समझ जाइएगा कि टीसी और टीटी में क्या अंतर होता है। टीसी जो होता है वो प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करता है। टीटी जो होता है साथियों ये आपका रेलवे कोच के अंदर आपके टिकट को चेक करने का काम करता है। जब आप रिजर्वेशन वगैरह करा के जा रहे हो तो आपको बताता है कि आप आई हो अपनी सीट पर या नहीं आई हो, आपकी खाली है या नहीं खाली है, अगर खाली है तो किस तरह से ले दे के एडजस्ट करने का काम करता है। वो सब सारी बातें आप जानते हो, उसमें मुझसे ज्यादा आप समझदार हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कुल पद जो रहने वाले हैं इसमें साथियों 8460 पद, यानी 8000 से अधिक पद रहने वाले हैं। और दोस्तों बात करें तो इसकी योग्यता जो है 10th रहने वाली है। अगर आपने 10th कर रखी है और साथ में डिप्लोमा कर रखा है, 10th प्लस डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने साथियों 12th कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको जो करवाएगी साथियों वो आरआरबी कराएगी, यानी टीटी की जो वैकेंसी है वो आरआरबी के द्वारा कंप्लीट कराए जाने का काम है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहां पर कि आरआर साइड वाले बच्चे भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ऐसा डाउट आपके सभी के सामने साथियों बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा। मैंने कहा ये डिपार्टमेंटली हुआ करती थी, अब पहली बार ओपन होके आ रही है, यानी कि ओपन से पहली बार भरी जाएंगी। तो ये देखना होगा कि आर्ट साइड वालों को साथियों इसमें मौका मिलता है या सिर्फ साइंस वालों को ही मौका मिलेगा। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन आने की बहुत जल्दी साथियों आपको प्रबल संभावना मिलेगी और बहुत जल्द आप इस नोटिफिकेशन को पाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इसके सिलेबस में क्या क्या आता है, तो इसके सिलेबस में एक तो आपका जनरल इंटेलिजेंस आता है जो 40 नंबर का पूछा जाता है। एक साथियों आपका जीके वाला पोर्शन आएगा, 40 नंबर का ही पूछा जाएगा। मैथ जो होगा वो साथियों 40 नंबर का होगा। रीजनिंग जो होगी 40 नंबर की होगी। और टेक्निकल पार्ट होता है जो 40 नंबर का होता है। यहां टेक्निकल पार्ट जैसे जोड़ा है ना, तो तब यह संभावना बनती है कि हो सकता है इसमें साइंस वाले बच्चों को ही मौका मिले, क्योंकि टेक्निकल पार्ट से साथियों 40 अंक का यहां पर पूछा जाना, 40 अंक यहां पर टेक्निकल पार्ट से पूछे जाने संभावित है। दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइडेड है, तो 200 प्रश्न होंगे और 200 प्रश्न 200 ही नंबर के होंगे। 200 प्रश्न 200 ही नंबर के होंगे और साथियों आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे समय मिल रहा होगा आपके अंदर, यानी कि रेलवे की इस वैकेंसी के अंदर। आप जानते हैं कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर उम्र की बात करें साथियों, उम्र इसके लिए कितनी चाहिए, तो ओबीसी यानी कि जनरल और साथियों बात करें ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस की जो उम्र है वो 18 से 30 होनी चाहिए।
सर उम्र कब से काउंट होगी? तो ये वैकेंसी आने पर डिपेंड करता है, हो सकता है ये जनवरी से आपकी डेट काउंट हो। मैं बात करूंगा अभी ये वैकेंसी कब आने की साथियों पूरी संभावना है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज साथियों 18 से 30 रहती है। ओबीसी की साथियों उम्र में छूट 3 साल रहती है और एससी एसटी की उम्र में छूट 5 साल रहती है। एसटी की कितनी रहती है? 5 साल रहती है। तो साथियों पद, योग्यता और साथियों कौन कराएगा, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग और उम्र क्या रहेगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप वीडियो में आगे बने रहिएगा। अगर आप कहीं भी एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। वैसे सभी ज्यादातर साथियों एलिजिबल इसके अंदर रहेंगे। दोस्तों अच्छी खासी इसमें साथियों बेसिक पे रहती है। अगर हम बात करें साथियों ग्रेड पे भी अच्छा है। और अगर हम बात करें इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य आप जानते हैं कि सवारी टिकट में सवारी जो डिब्बा होता है, सवारी डिब्बा जो होता है, उस सवारी डिब्बा में साथियों क्या करता है, टिकट चेक करने का काम करता है, टिकट भी बनाता है। जैसे आप रेल के अंदर चढ़ गए, आपके पास टिकट नहीं है, तो साथियों आपकी ये टिकट भी बना सकता है। इसीलिए क्या कहते हैं साथियों, यहाँ पर ट्रेवलिंग एग्जामिनर कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, टिकट ट्रेवलिंग एग्जामिनर के नाम से इसे जानते हैं, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर के नाम से इसे जानते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों के दिमाग में कि सर इसके अंदर इंटरव्यू होगा क्या, इसके अंदर इंटरव्यू होगा क्या? तो दोस्तों इसके अंदर इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ आपको, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद आपका मेडिकल डीवी और सीधा आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर पुरुष और साथियों महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि महिलाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये वैकेंसी कब आएंगी, ये वैकेंसी कब आएंगी? इसी बात के लिए साथियों आप इंतजार कर रहे होंगे, सर फटाफट से बताओ ये वैकेंसी कब आएंगी। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों ये वैकेंसी जो है आपकी यहां पर आरपीएफ किसके लिए साथियों, आरपीएफ और एएलपी की बात करें किसकी, अगर हम साथियों बात करते हैं आरपीएफ के बारे में, आरपीएफ और साथियों आपकी एएलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट होती है एएलपी, इसके जस्ट बाद जो तीसरी वैकेंसी आ रही होगी वो साथियों आपकी टीटी की ही वैकेंसी आ रही होगी। किसकी? टीटीई की ही वैकेंसी आ रही होगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है सर, वैकेंसी कब आएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वैकेंसी साथियों आपकी फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फरवरी के लास्ट में या फिर साथियों हो सकता है ये वैकेंसी आपको मार्च में देखने के लिए मिल जाएगी। तो सर इसका मतलब ये है कि आरपीएफ और एएलपी की वैकेंसी फरवरी मार्च से भी पहले आ रही होंगी। हाँ बिल्कुल, आरपीएफ की वैकेंसी कभी भी और बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। किसी दिन आप पढ़ोगे कि आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ गया है। सत्य अभी आप क्या देख रहे हैं ना, कि नोटिफिकेशन वायरल होता देखते हैं आए दिन। सत्य कोई नोटिफिकेशन वायरल होता है उसमें सारी की सारी चीजें लिखी होती है, योग्यता वगैरह। वो सत्य नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल नहीं है। अभी ऑफिशियल ना तो आरपीएफ का नोटिफिकेशन है ना ही एलपी का नोटिफिकेशन है। अगर नोटिफिकेशन आने की भी संभावना होगी, आने की तो बात अलग है, आएगा तो सबको दिख जाएगा। अगर आने की भी संभावना होगी तो 2 से 3 दिन पहले मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूं कि अब ये रेलवे का नोटिफिकेशन आने वाला है। बहरहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा और एक बार लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिएगा। टीटी की वैकेंसी साथियों बहुत जल्द आने वाली है और टीटी की जो वैकेंसी है साथियों वो आपकी आरपीएफ से भी अच्छी वैकेंसी है। एक तरह से बात करें एएलपी से भी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि टीटी का मतलब क्या होता है साथियों, इनको ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत ज्यादा मिलता है। जितना लोको पायलट को मिलता है उतना ही साथियों इनको अलाउंस मिलता है। और अगर पैसे की बात करें तो एक अच्छी खासी साथियों पेमेंट इनकी बन जाती है। तो आप साथियों इस वैकेंसी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जैसे ही वैकेंसी आएगी हम इसके लिए आपको गाइड करेंगे, कैसे तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के वीडियो को लाइक कर देना होगा, क्योंकि हम आपके साथ रेलवे की तैयारी बहुत दमदारी से करने के लिए उतरेंगे। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्नेह प्यार इस चैनल के प्रति रखते हैं। वैसे आपका चैनल, ये चैनल साथियों जितना प्यार आप इसे देते हैं वो काफी है, लेकिन हाँ शेयर वगैरह करके आप अपने प्यार को थोड़ा सा और जाहिर कर सकते हैं। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।